हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक नई पहल की गई है। पहली बार सोनीपत के मॉडल टाउन स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रेरणा 2025 समर स्कूल शिविर की शुरुआत हुई है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विज्ञान, गणित और तकनीकी विषयों को आसान, रोचक और व्यवहारिक तरीके से समझाना है। इस शिविर की खास बात यह है कि इसमें देश की प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IIT और NIT के छात्र स्वयं सेवक बनकर पढ़ा रहे हैं। ये छात्र जटिल विषयों को आसान भाषा और प्रयोगों के जरिए समझाकर बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं और उन्हें इन विषयों में रुचि लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शिविर के आयोजक अशोक शर्मा ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों को छात्रों के लिए उपयोगी और रचनात्मक बनाने के उद्देश्य से ये शिविर आयोजित किया गया है। यहाँ छात्रों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक सोच, नए विचारों पर काम करने, तकनीकी प्रोजेक्ट बनाने और करियर से जुड़ा मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। शिविर में पढ़ा रहे प्रतीक राजा ने कहा कि सरकारी स्कूलों के कई छात्रों को यह नहीं पता होता कि भविष्य में उन्हें क्या करना है और किस दिशा में मेहनत करनी है। उन्होंने कहा कि कोचिंग करने वाले छात्रों और बिना मार्गदर्शन के छात्रों के बीच बहुत अंतर होता है। ऐसे शिविर उन बच्चों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं जिन्हें सही दिशा की ज़रूरत होती है। ये कैंप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये हमारी संस्था की तरफ जो SPSTI है उसका एक प्रयास रहता है। हम समर कैंप में बच्चों को बुलाते हैं, उनसे साइंस के बारे में उनको मोटिवेट करने के लिए हम ये कैंप लगाते हैं। कौन सी कक्षा से शुरू करते हैं? ये कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए रहता है। ज़्यादातर फोकस हमारा क्लास 9th और 10th पे रहता है ताकि बच्चों का जो एक साइंस के प्रति डर रहता है उस डर को हम निकालते हैं और उसके बाद फिर बच्चों का ताकि आगे वो 11th 12th में जाके साइंस को एज ए प्रोफेशन, एज ए कैरियर वो उसको चूज कर पाए। सभी बच्चों को आना अनिवार्य होता है या इसमें बच्चे? नहीं, इसमें अनिवार्य किसी के लिए नहीं है, बट जब हम ये प्रोग्राम लॉन्च करते हैं उस टाइम हम स्कूलों में जाके उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म देते हैं। तो जो बच्चे इसमें एज ए वॉलंटियर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं वो यहाँ पे आके अपनी क्लासेस ले सकते हैं। टीचर्स कहाँ से आते हैं इसमें? टीचर्स जो हैं हम डिफरेंट जो हमारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, NITs हैं, IITs हैं या और पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, अच्छे BTech कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, जो मतलब इस दौर से निकल चुके हैं, तो हम उन बच्चों को नॉट एज ए टीचर, एज ए मेंटर उनको बुलाते हैं ताकि वो आके बच्चों के साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करें और बच्चों का जो साइंस के प्रति उनका जो एक डर होता है उसको वो निकाल पाएँ और उनका साइंस में इंटरेस्ट डेवलप हो। क्या इस कैंप में कोई बच्चों से फीस ली जा रही है या फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये कैंप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चों को इवन हम जब वो यहाँ पे होते हैं जाते हैं हम उनको डेली रिफ्रेशमेंट भी देते हैं, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों को। तो ये इनिशिएटिव कहाँ से लिया आपने, किस तरह के कैंप की ज़रूरत है वो सरकारी स्कूलों में? ये जो हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर धर्मवीर जी और उनकी मिसेज किया धर्मवीर जी जो रिटायर्ड प्रोफेसर है पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो ये लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और इन्होंने जब आफ्टर रिटायरमेंट देखा कि बच्चों में साइंस का एक डर है तो वो साइंस के फील्ड में उन्होंने काम करना चाहा, तो उन्होंने एक ये संस्था बनाई, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो इसके थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले 12-13 सालों से हम ये सेम समर कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो सोनीपत को अब की बार फर्स्ट टाइम चूज किया गया, तो ये फर्स्ट कैंप सोनीपत में लग रहा है। इसके अलावा 2 कैंप हमारे फरीदाबाद में हैं, 2 यमुनानगर में चल रहे हैं। ये सिर्फ सरकारी स्कूलों में लगता है या निजी स्कूलों में? ये निजी स्कूलों में भी लग सकता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट हम प्रेफरेंस करते हैं कि ये सरकारी स्कूल में हो जहाँ पे मतलब बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है। एक्चुअली यहाँ पे मेरा सिलेक्शन एज ए मेंटर हुआ है, जहाँ पर कि मैं क्लास 10th 12th और 9th क्लास को मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। जो हमारे 9th के बच्चे होते हैं उनको बेसिकली हमारा ये मोटिव होता है कि हम उनको ट्रेन कर पाएँ कि फ्यूचर में उनका कंपटीशन किस चीज़ से हो सकता है। उनको अगर बेसिकली इन सब चीज़ का नॉलेज जनरली होता है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को इन सब चीज़ का नॉलेज कम होता है ड्यू टू द लैक ऑफ मेंटर्स।
तो हम लोग ट्राई करते हैं कि 15 दिन में अगर हम लोग सारा 15 से 20 दिन में सारा चीज़ कवर नहीं भी कर पाएँ तो एटलीस्ट हम लोग उनको ये बता के जाते हैं कि फ्यूचर में उनको किस किस टॉपिक में इंपॉर्टेंस देखने को मिल सकता है, तो बच्चे उनको लेके पहले ही जागरूक हो जाते हैं। 9th की बात करें और 10th-12th की बात करें तो दोनों बच्चे बोर्ड के लिए अपियरिंग होते हैं, तो हम लोग उनको बोर्ड के लिए भी ट्रेनिंग देते हैं और साथ साथ जो कंपटीशन होता है जैसे IIT JEE नीट इन सब का हम लोग एक साथ उनको मेंटर करते हैं। तो इसमें बच्चों का कितना दिलचस्पी है, इसमें बच्चे कितने आ रहे हैं आपके पास? हाँ, जैसे कि सर ने बताया कि अभी सोनीपत में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो फर्स्ट डे अच्छे खासे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आए, उनके पेरेंट्स भी आए। तो जब टाइम के साथ जैसे फर्स्ट क्लास के बाद बच्चों का इंटरेक्शन मेंटर से बढ़ा, तो हम लोग एज ए टीचर उनको रिस्पॉन्स नहीं करते। हम लोग का काम होता है कि लाइक हम उनके भाई की तरह उनके साथ कॉन्टैक्ट करके उनको चीज़ को डील करते हैं, तो उनको और आसानी होती है। जो चीज़ वो टीचर के साथ डील नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग के साथ डील करते हैं। तो फर्स्ट डे के बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट काफ़ी ड्रेस्टिकली यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, मतलब और सारे जो आसपास के स्कूल के थे वो बच्चे यहाँ रजिस्टर किए और इस जो प्रोग्राम है इसका बहुत अच्छे से वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या मानते हो कि इस तरह के कैंपों को बच्चों को कितनी आवश्यकता है? बहुत जैसे मान के चलिए इस क्लास में एक 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास में मिनिमम 5 से 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जेई को लेके काफ़ी सीरियस हैं और उन लोगों का भी ये कंसर्न भी रहा है कि ड्यू टू लैक ऑफ फैकल्टी इन गवर्नमेंट स्कूल जो कि उन्हें जेई जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर गाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए जो हम लोगों को यहाँ पे लाया गया है जो मेंटर IIT कॉलेज से, तो वो लोग इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। और एग्ज़ाम में भी हम लोग ट्राई करेंगे कि ना केवल अभी 15 से 20 दिन बाकी के बचे हुए टाइम में भी हम लोग उनसे कनेक्ट रहेंगे और जहाँ भी उनको हेल्प होगा हम लोग अपनी तरफ से अपना 100% देंगे। विद्यालय के प्राचार्य संजीव दैया ने बताया कि ये शिविर सोसाइटी ऑफ प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया और शिक्षा विभाग के सहयोग से हो रहा है। इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को खास तौर पर विज्ञान और गणित की गहराई से शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी व्यवस्था हर सरकारी स्कूल में हो जाए तो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी बिना कोचिंग के सफलता हासिल कर सकते हैं। सर मैं आपको बताऊं कि सोनीपत में फर्स्ट टाइम इस सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया की द्वारा हमारे डिपार्टमेंट के सहयोग से 9वीं क्लास से लेकर 12th तक क्लास के जो बच्चे हैं उनको साइंस और मैथ को आसानी से कैसे समझ सकें उससे संबंधित ये कैंप लगाया गया है। वो प्रैक्टिकल के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे और इस कैंप की एक विशेषता ये है कि जितने भी बच्चे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो NIT या IIT के स्टूडेंट्स हैं जो अपनी इच्छा से इन बच्चों को पढ़ाते हैं और इन बच्चों को पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज आदि देते हैं। और जो इससे बच्चों को लाभ ये होगा कि आगे चलकर अपनी जो साइंस की स्ट्रीम ये सिलेक्ट करना चाहते हैं 9th और 10th वाले बच्चे, उसका बारे में जो पूरी नॉलेज होगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इंटरेस्ट इसकी तरफ जाएगा, साइंस की तरफ जाएगा। और 11th और 12th के जो बच्चे हैं उन्होंने अपना सिलेबस भी इस तरह बांटा हुआ है इनके 21 दिन के कैंप के दौरान कि वो टॉपिक भी उनके कवर कर रहे हैं, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल के बारे में भी इनको पूरी गहनता से पढ़ाया जा रहा है और बच्चे इससे काफ़ी खुश हैं और वो पूरा इंटरेस्ट लेकर इन बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। और सरकारी स्कूलों में इस तरह की क्या कितनी आवश्यकता मानते हैं इस तरह के? अगर सरकारी स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था हो जाए तो हमारे विद्यालय में जितने भी बच्चे या सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे हैं वे ज़्यादा गरीब होते हैं, ज़्यादा कोचिंग आदि नहीं ले पाते और इस माध्यम से वो अपना एक रास्ता तय कर लेते हैं कि आगे चलकर हमें भविष्य में किस तरफ जाना है या कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं कि अपनी तैयारी करके अच्छी एक संस्था में एडमिशन आदि ले सकते हैं या जैसे NIT या IIT या एम्स आदि मेडिकल आदि की तैयारी बच्चे कर सकते हैं। सोनीपत से कितने बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया? हमारे जो विद्यालय में जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑफलाइन वो 200 प्लस था, लेकिन बच्चे लगभग 150 के करीब डेली बच्चे आते हैं और 5 गवर्नमेंट स्कूल्स के ये बच्चे हैं। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM GNM BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।
हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।